अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल। सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, थे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इज़ा खराजा जब निकलते, मसीरता सलासति अमयालिन 3 मील के मसाफत पर, यानी 3 मील का जितना फासला बनता है उतनी मसाफत के लिए जब आप निकलते, औ फरासिखा या 3 फरसख जितनी मसाफत के लिए निकलते, क्या करते, सल्ला रकअतैनी, तो 2 रकातें पढ़ा करते थे। रवाहु मुस्लिमुन, इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने रिवायत किया है। सबसे पहले इस हदीस मुबारका के अंदर जो लफ्ज़, जो हर्फ औ इस्तेमाल हुआ है, इस हदीस की सनद के एक रावी हैं शुअबा, उन्होंने अपने शक को बयान करने के लिए औ का इस्तेमाल किया है। हकीकत के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ अहवाल बयान करना मकसूद हैं, यानी कभी आपका सफ़र 3 मील का होता या कभी आपका सफ़र 3 फरसख का होता था, ये मकसूद है यहाँ पर। ये नहीं है कि अगर 3 मील है या 9 मील, क्या नाम है, 3 फरसख है तो फिर कसर करनी है, वगरना नहीं, ये मकसूद यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर 2 लफ्ज़ आपने पढ़े, अमयाल और फरासिख। इसकी पहले हम वजाहत करते हैं, उसके बाद फिर हम मसले को समझते हैं, क्योंकि इन अल्फाज की वजाहत के साथ ही मसले की समझ आपको आएगी। अमयाल ये मीलों की जमा है। मील की मिक़दार क्या है, कितनी है, इसके बारे में 3 बड़े और मशहूर कौल हैं। पहला कौल ये है कि इससे मुराद 6000 हाथ जितनी मसाफत, 6000 हाथ जितनी मसाफत। दूसरा कौल ये है कि 4000 हाथ जितनी मसाफत, यानी इन दोनों अक़वाल के मुताबिक एक हाथ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 24 उंगलियां। 24 उंगलियां एक हाथ की लंबाई मुराद ली जाएगी। और तीसरा कौल ये है कि 3000 हाथ के बराबर मुसाफत है। और यहाँ पर हाथ से मुराद 24 उंगलियों वाला हाथ नहीं, बल्कि 32 उंगलियां मुराद हैं। दूसरे और तीसरे कौल में यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, तकरीबन ये एक ही मिक़दार बन जाती है, सिर्फ ताबीर का फ़र्क है। दूसरा लफ्ज़ है फरासिख, ये फ़रसखुन की जमा है और एक फ़रसख 3 मील का होता है। और ये लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का फ़रसंख उससे मुअर्रब है। और 3 फ़रसख ये 24.5 किलोमीटर के बराबर होते हैं। ये उस वक़्त होगी ये मसाफत, यानी 24.5 किलोमीटर, जब 1 मील हम 6000 हाथ का मुराद लें। अगर हम 4000 हाथ का मुराद लेते हैं तो फिर 3 फरसख का फासला 17.25 किलोमीटर के बराबर बनता है। और ये फासला जो है अंदाज़न है, यकीनी और हतमी नहीं है। अब इस मसले के अंदर इख्तिलाफ है कि कितनी मुसाफत होगी कि जिसमें नमाज कसर पड़ी जाएगी। इस मसले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। अक्सरियत की राय तो ये है कि वो मुसाफत 4 बुर्द, आगे हदीस आएगी भी, यानी 48 मील, 48 मील है तो आप कसर करेंगे, वगरना नहीं। और जो अहलुल हदीस हैं उनके नज़दीक 9 मील, जो हमने ये हदीस पढ़ी सैयदना अनस वाली, जिसके मुताबिक 23-24 किलोमीटर की मसाफत बनती है, उस पर कसर करना क्या है, जायज़ है। और बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1 मील पर भी नमाज कसर जायज़ है, लेकिन उनके पास इसकी कोई मजबूत अक़ली और नकली दलील मौजूद नहीं। और बाज़ ने 36 मील और बाज़ ने 52 मील की मसाफत
मुकर्रर की है। तो बहरहाल ये सब क़ियासात पर मबनी है, किसी की ताईद में सही हदीस मौजूद नहीं है। जहाँ तक 48 मील वाली रिवायत का मामला है वो आगे आएगा भी, वो मरफू नहीं है, मौकूफ़ है, क्योंकि उसमें एक रावी हैं अब्दुल वहाब बिन मुजाहिद बिन जुबैर, जिनकी रिवायत नाकाबिल कबूल है और इमाम सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसे कज़्ज़ाब कहा है। तो इसलिए ये हदीस इससे 48 मील की मुसाफत का तयन करना दुरुस्त नहीं। और इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि और उनके शागिर्द हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि, उनका ख़्याल ये है कि क़सर नमाज के लिए कोई मसाफ़त महदूद और मुतअय्यन नहीं है, मुतलक सफ़र से उसकी कहते हैं इजाज़त दी गई है। और जब कोई किसी मसाफ़त को सफ़र ख्याल करे वहाँ पर वो नमाज क्या है, कसर पड़ेगा। और कुरान मजीद के अंदर कसर के लिए मुतलकन सफ़र का जिक्र आया, जैसे कि सफ़र में तयम्मुम के लिए सफ़र के कोई तायुन नहीं है। तो जो हदीस मुबारक हमने अभी पढ़ी सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली, इसमें 3 मील का सफ़र भी शरई सफ़र शुमार होता है, ठीक है, और 3 फरसख वाला भी, क्योंकि इसके अंदर अल्फाज मौजूद हैं। तो उलमा ने एहतियात का पहलू इख्तियार करते हुए यहाँ पर 3 फरसख मुराद लिया है। और 3 फरसख कितने बनते हैं, 9 मील। और जदीद जो हमारे यहाँ किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, इसमें तकरीबन 23-24 किलोमीटर मुसाफत बनती है। अगर इतना इंसान ने सफ़र करना हो तो वो कसर नमाज पढ़ सकता है। अब मज़ीद आगे रिवायात आ रही हैं, वो वहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी और आखिर में आपको खुलासे के तौर पर भी बात इंशाल्लाह मैं समझा दूँगा। वअन्हु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, और सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही रिवायत है, बयान फरमाते हैं, खरजना, हम निकले, मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मिनल मदीनती इला मक्का था, मदीना से मक्का की जानिब। फ़कान युसल्ली रकअतैनी रकअतैनी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2-2 रकअतें ही नमाज पढ़ते रहे। हत्ता रजअना इलल मदीनती, यहाँ तक कि हम मदीना लौट आए, वापस आ गए। मुत्तफ़क़ुन अलैहि वल्लफ़्ज़ु लिल बुखारी, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है और अल्फाज किसके हैं, बुखारी के। यानी इस हदीस से ये मसला साबित हो गया कि जब आदमी अपने घर से सफ़र की नीयत से निकल पड़े तो वो मुसाफिर की तारीफ़ में आ जाता है। अब वो अपनी जो हुदूद है, उसकी शहर की जो हुदूद है, उससे वो चाहे 1 मील का उसने सफ़र कर लिया हो, वहाँ पर वो नमाज कसर अदा कर सकता है। और कब तक, जब तक कि वो वापस नहीं हो जाता, जब तक वो वापस नहीं हो जाता। यानी यहाँ पर पीछे जो हमने पढ़ा ना 3 मील या 3 फरसख वाला, यहाँ पर मसला समझ लें, अब मज़ीद समझ में आ जाएगा। यानी जब बंदे की मुसाफत का तयन है कि मैं तकरीबन 24 किलोमीटर का फ़ासला मैं कम अज़ कम तय करूँगा अपनी हुदूद से बाहर निकल कर, तो अब वो शख्स अपनी हुदूद से बाहर निकला है, अभी सफ़र उसने शुरू ही किया है, 1 मील ही का फ़ासला मिसाल के तौर पर उसने तय कर लिया है, या हुदूद जो शहर की हुदूद हैं वो उसको नज़र आ रही है, नमाज का वक्त हो गया है, तो वो शख्स कसर नमाज ही अदा करेगा, क्योंकि उसकी जो मंजिल है वो 24 किलोमीटर से ज़ायद है। अगरचे अभी सफ़र उसने 1 मील ही किया है या उससे कम ही किया है, लेकिन उसकी मंजिल जो है वो मुतय्यन है कि मैंने कहाँ पर जाना है। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सैयदना अनस कहते हैं हम निकलते थे मदीना से मक्का की तरफ, तो मदीना से निकलते ही हम 2-2 रकातें पढ़ना शुरू कर दिया करते थे, और कब तक पढ़ते रहते थे, जब तक हम मदीना के अंदर वापस नहीं आ जाते। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं, अक़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तिस्आता आशरा यौमन, अकामा क़याम किया, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिस्आता आशरा यौमन 19 रोज़ 19 दिन, या कुसूरु और आप कसर ही अदा करते रहे। वफ़ी लफ्ज़िन और एक रिवायत के अल्फाज ये हैं बेमक्का था कि आपने ये क़याम मक्का में किया था, तिस्आता आशरा यौमन 19 रोज़। रवाहुल बुखारी, इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। वफ़ी रिवायतिन लि अबी दाऊदा, और सुनन अबू दाऊद की रिवायत के अंदर अल्फाज क्या है, सबअ अशरता 17 दिन। वफ़ी उखरा, और एक दूसरी रिवायत के अंदर अल्फाज क्या हैं, खम्सा अशरता 15 दिन। वलहु, और अबू दाऊद ही की रिवायत है, अन इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से के समानिया अशरता 18 दिन। वलहु अन जाबिरिन, और उसी में ही सुनन अबू दाऊद में सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मौजूद है कि अकामा बितबूका 20 यौमन, कि आपने अकामा इकामत इख्तियार की, क़याम किया तबूक के मकाम पर 20 दिन। या कुसूरुस सलाता, नमाज को कसर किया करते थे। व रुवातुहु सिक़ातुन, और इसके रावी क्या हैं, सिक़ा हैं। इल्ला अन्नहु उख्तुलिफ़ा फ़ी वस्लिही, मगर उसके मौसूल होने में इख्तिलाफ है। अब यहाँ पर जो हदीस हमने पढ़ी, इस हदीस मुबारका के अंदर मक्का में क़याम की मुद्दत के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात नबी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल हैं। कहीं पर आपने पढ़ा कि 19 रोज़, कहीं पर 18 रोज़, और कहीं पर 17 रोज़, और कहीं पर 15 रोज़ क़याम करने का ज़िक्र है। और यहाँ पर ये बात समझते जाइए कि ये जो इख्तिलाफ़ है ये हज्जतुल वदा के मौके का नहीं है, बल्कि ये इख्तिलाफ़ फ़तह मक्का के मौके का है। फ़तह मक्का के मौके का है कि फ़तह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम मक्का में 15 दिन रहे, 17 दिन रहे, 18 दिन रहे, 19 दिन रहे, कितने दिन रहे हैं इसमें है। और दूसरी बात, इस हदीस मुबारका से ये इस्तिदलाल करना कि कसर की जो मुद्दत है वो उसका तयन इन रिवायात से होता है, ये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इन रिवायात में कोई भी ऐसी दलील नहीं है कि जिससे ये बात साबित हो कि अगर आप अलैहिस्सलाम इस मुद्दत से ज़्यादा क़याम करते तो कसर छोड़ देते और पूरी नमाज पढ़ते, बल्कि तबूक के मौके पर 20 दिन के क़याम में भी कसर क्या है, साबित है, और आपने कसर को नहीं छोड़ा। तो इसलिए यहाँ से ये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर जो इख्तिलाफ रिवायात का आया है, ये इख्तिलाफ असल में इसलिए पैदा हो गया, कुछ लोगों ने आपके मक्का में दाखिल होने और मक्का में निकलने के दिन को भी शामिल किया, और कुछ ने उसको शामिल नहीं किया। तो इसलिए इसके तयन के अंदर इख्तिलाफ मौजूद है। तो बहरहाल जो रिवायात आपने पढ़ ली, इनमें से हर एक क्या है, मुद्दत क़याम के हक़ में कुछ ना कुछ लोगों की राय है, और वो कहते हैं कि अगर कोई इससे ज़्यादा मुद्दत ठहरने की नीयत करेगा तो नमाज कसर नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको बतला दिया कि इसके तयन करने की कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं। अब जो इख्तिलाफ है वो इसकी जमा तत्बीक हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 का भी अल्फाज हैं, 17 के भी हैं, 18 के भी और 19 के भी हैं। तो इन रिवायात में जमा और तत्बीक की सूरत ये है कि 19 रोज़ वाली रिवायत दूसरी रिवायात के मुकाबले में सही तरीन और कवी तरीन है, और इसकी तायीद अहले मगाज़ी का वो बयान है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बरोज़ मंगल सुबह को दाखिल हुए, और वो रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ थी, और हुनैन की जानिब आप अलैहिस्सलाम हफ्ते के दिन 6 शव्वाल को रवाना हुए।
तो इन अय्याम की तादाद दुखूल और खुरूज के अय्याम समेत कितनी बन जाती है? 19। और 18 रोज़ वाली रिवायत क्या है? वो अपने ज़ौफ़ की वजह से इसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद ये एहतमाल है कि रावी के जहन में रातों की तादाद हो, दिनों की तादाद ना हो, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हुए तो दिन था, और जब आप निकले तो वो भी वक्त क्या था? दिन का था। तो यूं 19 दिन की तादाद पूरी हो जाएगी और रातों की तादाद कितनी बनेगी? 18 बनेगी। तो इस तरह इन दोनों रिवायतों में कोई फ़र्क और तारुज़ बाकी नहीं रहा। और इस तायील की तायीद इस तरह भी होती है कि 18 की तादाद वाली रिवायत में लफ्ज़ लैल मौजूद है, और 17 यौम वाली रिवायत की सूरत में तत्बीक इस तरह होगी कि गालिबन रावी ने मक्का में दुखूल और खुरूज के दोनों दिन शुमार नहीं किए, तो लिहाजा 19 में से अगर हम 2 दिन निकाल देंगे तो बाकी कितने पीछे बचेंगे? 17 ले जाएंगे। और जहाँ तक 15 यौम वाली रिवायत है तो वो रिवायत क्या है? शाज़ है, और सिका रावियों की रिवायत करदा रिवायत की क्या है? मुखालिफ है, तो इसलिए उसका कोई एतबार नहीं। फिर भी इस बात का एहतमाल है कि रावी ने 17 दिन वाली जो रिवायत है उसको असल करार देकर उसने मक्का में आपके दाखिल और ख़ारिज होने का दिन निकाल दिया हो। तो इस तरह 17 में से जब हम 2 दिन निकाल देंगे तो बाकी कितने दिन बच जाएंगे? 15 दिन बच जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर मसले के अंदर जो इख्तिलाफ पाया जाता है वो एक तो रिवायात का जो था वो आपके सामने मैंने रख दिया, और दूसरा इख्तिलाफ ये है कि कितनी दिन की मसाफत हो तो फिर नमाज कसर करनी चाहिए, अगर उससे ज़ायद हो तो हमने नमाज मुकम्मल पढ़नी है। तो अइम्मा सलासा जो हैं इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन्होंने ये बात बयान की है कि जो आदमी किसी भी इलाके के अंदर दाखिल हो रहा है और उस इलाके से निकल रहा है, यानी दाखिल और ख़ारिज होने के इन दोनों दिनों को हमने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो 4 रोज़ क़याम का इरादा रखता हो तो उसे पूरी नमाज पढ़नी चाहिए, और उनकी बुनियाद वो दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर मक्का और गिरदो नवा में 10 दिन आपने गुजारे थे, तो आप उन अय्याम में कसर नमाज अदा फरमाते रहे। आप अलैहिस्सलाम मक्का में ज़िलहज्जा की 4 तारीख को सुबह दाखिल हुए और मक्का से 8 ज़िलहज्जा के दिन के आगाज़ में निकले थे। तो इस दौरान में आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे हत्ता के मनासिक की तकमील फरमा ली। तो इस एतबार से आपके क़याम की मुद्दत कितनी बनी? सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन। दाखिल होने और वहाँ से निकलने के 2 दिन उससे क्या हैं, हमने निकाल दिए। तो आपके अमल से ये साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने हालत अमन में इस मुद्दत से ज़्यादा क़याम फरमाया हो और आपने नमाज कसर अदा की हो, या इससे कम मुद्दत का क़याम फरमाया हो और कसर नमाज आपने अदा ना फरमाई हो। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम से जिस कदर साबित हो गया उसी पर ही हमें इक्तिफ़ा करना चाहिए, उस पर इजाफ़ा करना दुरुस्त नहीं। और दूसरी दलील कि मनासिक हज की तकमील के बाद आप अलैहिस्सलाम का मुहाजिरीन को मक्का में 3 दिन से ज़ायद क़याम करने से मना फरमाना भी इस बात की दलील है कि मुसाफिर अगर 4 दिन का इरादा करेगा तो वो क्या बन जाएगा? मुकीम समझा जाएगा। तो उनका इस्तिदलाल इससे भी है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना नाफे रहमहुल्लाह से बयान किया कि सैयदना उमर ने जब यहूद को हिजाज से जलावतन किया तो फिर उनमें से जो ताजिर की हैसियत से हिजाज में आता था तो उसको आप 3 दिन क़याम की इजाज़त देते थे, ठीक है। तो इस लिहाज से उनके नज़दीक यही है कि 3 दिन से अगर ज़ायद आपने किसी इलाके के अंदर रहना है और दाखिल और निकलने वाले दिन को आपने शामिल इसके अंदर कर लेना है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है? कसर नमाज पढ़, और ज़ायद रहेंगे तो फिर आप मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, अगर 3 दिन तक रह रहे हैं तो फिर आप क्या है? कसर नमाज पढ़ते रहेंगे। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के यहाँ 3 दिन
और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक क्या है 15 दिन है। और जब मुसाफिर हालत तरद्दुद में मुब्तला हो जाए और वापसी का हतमी फ़ैसला ना कर पाए तो इस सूरत के अंदर भी उलमा का इख्तलाफ पाया जाता है। तो इमाम अबू हनीफ़ा अपने साथियों समेत और एक कौल की रूह से इमाम शाफ़िई भी इसी के कायल हैं कि ऐसा मुतरद्दिद और मुतज़ब्ज़ब मुसाफिर जब तक वापसी नहीं करता वो कसर नमाज ही पढ़ता रहेगा। और इसकी दलील अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अज़रबैजान में 6 माह तक कसर नमाज पढ़ी। इसी तरह सैयदना अनस को निशापुर के मकाम पर साल या 2 साल हालत तरद्दुद में रहना पड़ा तो कसर ही नमाज पढ़ते रहे। और कुछ सहाबा इकराम को राम हुर्मुज़ में 9 माह तक रुकना पड़ा तो वो भी नमाज कसर ही अदा करते रहे। तो यानी जब तज़ब्ज़ुब है, तरद्दुद है, तो उस वक़्त क्या है, कोई कसर की मुद्दत मुकर्रर नहीं है। जब तक ज़रूरत का तकाज़ा है उस वक्त तक हम क्या करेंगे, सफ़र वो कसर नमाज ही पढ़ेंगे। और अगर बंदा जंग की हालत में है, ठीक है, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम के जो अक्सर असफ़ार हुआ करते थे, आपके जो सफ़र हुआ करते थे वो ग़ज़बा और लड़ाई के लिए हुआ करते थे। तो जो ऐसा शख्स होता है जो ग़ज़बा और जंग के अंदर होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि मेरे पास कैसे मौक़े हैं, मैं आगे बढ़ूँगा, पीछे हटूँगा, वापस होना पड़ेगा, क्या है, तो ये हालत क्या है, तज़ब्ज़ुब वाली, तरद्दुद वाली हालत है। तो ये हालत नबी अलैहिस्सलाम को ख़ुद भी पेश आई। फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद आपको मुजाहिदीन का एक छोटा दस्ता उज़्ज़ा नामी जो बुत था उसके इन्हिदाम के लिए भेजना पड़ा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आपने उसकी क़यादत और इमारत सौंपी और उनको भेजा। फिर उसके फ़ौरन बाद आपने दूसरा दस्ता जो है सुवा नामी जो बुत था उसको ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए आपने सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमारत के अंदर लश्कर भेजा। फिर तीसरा दस्ता आपने जो बुत था मनात, उसके इन्हिदाम के लिए आपने साल बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। फिर इसी तरह चौथा दस्ता आपने जुज़ैमा की तरफ रवाना किया, उसकी क़यादत भी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ थी। और उसके थोड़े ही वक़्त के बाद नबी अलैहिस्सलाम को फिर ये बात खबर पहुँची कि क़बाइल सक़ीफ़ जो हैं और हवाज़िन वो आपस में मिल रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फिर ख़ुद आगे बढ़े और फिर जाके वादी हुनैन में उनसे लड़ाई आपने जाके की, जो कि ग़ज़वा हुनैन के नाम से मारूफ़ है। तो यानी इस सूरत के अंदर क्या है, तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। तो जब तज़ब्ज़ुब वाली कैफ़ियत होगी या जंग वाली कैफ़ियत होगी तो उसमें जब तक जंग चल रही है या जब तक आप घर पे वापस नहीं आते तो आप मुसलसल क्या है, कसर नमाज ही पढ़ते रहेंगे। वअन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा इर्तहाला, जब कूच फरमाते। इर्तहाला असल में ये होता है सफ़र में आराम और इस्तराहत के बाद दोबारा सफ़र का आगाज़ करना। क़ब्ल अन तज़ीग़ शम्स, इससे पहले कि सूरज ढल जाए, सूरज ढल जाए यानी ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले अगर आप सफ़र करते। अख़रद्दुहरा इला वक़्तिल अस्री, आप ज़ोहर की नमाज को मुअख़्ख़र कर दिया करते थे असर के वक़्त तक। सुम्मा नज़ला, फिर आप उतरते। फ़जमा बैनहुमा, और उन दोनों नमाज़ों को जमा करते। फ़इन ज़ाग़तिश शम्स, अगर सूरज ढल जाता यानी ज़वाल आफ्ताब हो जाता। क़ब्ल अन यर्तहिला, सफ़र करने से पहले। सल्लल्लाहुरा, आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा करते थे। सुम्मा रकीबा, फिर अपनी सवारी पर सवार हो जाया करते थे। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है। वफ़ी रिवायतिल हाकिम फ़िल अर्बईन, और हाकिम की अर्बईन के अंदर रिवायत मौजूद है बिल इस्नाद सहीह, सही सनद के साथ। क्या है, सल्लल्लाहु वल असरा, कि आप ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ते। सुम्मा रकीबा, फिर आप अलैहिस्सलाम सवार होते। वली अबी नुआइमिन फ़ी मुस्तख़रजी मुस्लिमिन,
और अबू नुईम की मुस्तखरज मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है कि कान इज़ा कान फ़ी सफ़रिन, थे नबी अलैहिस्सलाम जब भी सफ़र में होते, फ़ज़ालतिश्शम्सु, तो ज़वाल आफ्ताब हो जाता, सल्लल्लाहु वल अस्र जमीअन, तो आप अलैहिस्सलाम ज़ोहर और असर दोनों को इकट्ठा किया करते थे। सुम्मा इर्तहला, फिर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से कूच फरमाते थे। यहाँ से इस हदीस से मसला साबित हो गया कि सफ़र में ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा, इन दोनों नमाज़ों को जमा करके पढ़ना जायज़ और साबित है। इसमें जमा तक़दीम और ताख़ीर दोनों तरह साबित है। अहनाफ जो हैं जमा हकीकी के कायल नहीं है, जमा सूरी के कायल हैं, यानी ज़ोहर को ज़ोहर के आखिर वक़्त के अंदर पढ़ना और असर को उसके इब्तिदाई वक़्त के अंदर पढ़ना। लेकिन जामे तिर्मिज़ी की हदीस से ये बात साबित हो गई कि ये जमा सूरी नहीं थी, बल्कि जमा क्या थी, हकीकी थी। कि जब ज़वाल आफ्ताब हो जाता, उससे पहले अगर आप सफ़र पर रवाना होते तो ज़ोहर को मौखर करके असर के साथ मिलाकर दोनों को इकट्ठा फरमाते, और जब सूरज ढलने के बाद आप सफ़र का आगाज़ करते तो असर को ज़ोहर के साथ मिलाकर इकट्ठा नमाज अदा किया करते थे। तो सफ़र के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक रुख्सत दी है और इस रुख्सत पर अमल पैरा होना चाहिए। और ख़ुसूसन जब आप ट्रेन वग़ैरह के अंदर या जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, उस वक़्त काफ़ी मसाइल इंसान को पेश आते हैं। तो याद रखिए, ज़ोहर और असर की नमाज कब से कब तक आप पढ़ सकते हैं सफ़र में। देखें, ज़ोहर का वक़्त कब शुरू होता है, ज़वाल आफ्ताब के बाद से, ठीक है। और असर का वक़्त कब ख़त्म होता है, गुरूब आफ्ताब के वक़्त। तो यानी आप इनके दरमियान जो ये 5-6 घंटे हमारे पास दरमियान में बनते हैं, इसमें किसी भी वक़्त आप ज़ोहर असर की नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह मगरिब और इशा की नमाज, इशा का ही नमाज का आखिरी वक़्त क्या है, आधी रात है। तो यानी इन दोनों को आप उस वक़्त इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप जब ट्रेन वग़ैरह के अंदर सफ़र कर रहे हो तो इस सहूलत से भी फ़ायदा उठा लें। तो बहुत दफ़ा ऐसे देखने में वो है कि लोग उतरते हैं, 1 मिनट का स्टॉप होता है, अभी वो नमाज शुरू की थी, हारन बजता है, फिर वो नमाज तोड़ के चले जाते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ पर 5-10 मिनट का या आधे घंटे का, 20 मिनट का होता है उनका स्टे, आराम और गाड़ी रुकती है, वहाँ पर तसल्ली के साथ नमाज़ें जमा करके अदा कर लें। वअन मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, ख़रजना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, फ़ी ग़ज़वति तबूक, ग़ज़वा तबूक के अंदर, फ़कान युसल्लि ज़ुहर वल अस्र जमीअन, तो नबी अलैहिस्सलाम ज़ोहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ा करते थे। यहाँ पर भी जमा बैन सलातैन की ये दलील आ गई। रवाहु मुस्लिमुन, इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तक़सुरुस सलाता, नमाज कसर मत करो, फ़ी अक़ल्ल मिन अर्बअति बुरुदिन, 4 बुर्द से कम में, 4 बुर्द से कम में। और एक बरीद जो होता है वो कितने मील का होता है, 12 मील का होता है। तो 4 बुर्द की मसाफत कितनी बनी, तकरीबन 48 मील। मिम मक्का ता इला उस्फान, मक्का से उस्फान तक, ठीक है। ये बहुत बड़ा इलाका है, मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। तो मैंने आपको पीछे भी आपको बतला दिया था कि ये रिवायत क्या है, साबित नहीं है, ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसके अंदर एक रावी हैं अब्दुल वहाब बिन मुजाहिद, वो मतरूकुल हदीस है। इमाम सौरी ने उसे कज़्ज़ाब कहा है और इमाम अज़दी ने कहा है कि उससे रिवायत करना जायज़ नहीं, और इनका अपने वालिद से सिमा भी साबित नहीं है। तो ये रिवायत क्या है, मुनक़ते और ज़ईफ़ है, और उस सही हदीस का मुकाबला भी नहीं कर सकती जिसमें इससे कम मुसाफत पर कसर करने का जवाज़ मिलता है। और सही बात यही है कि ये हदीस क्या है, मौकूफ़ है, जिसके अल्फाज ये हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ख़ुद मक्का और ताइफ के माबैन जितने फासले पर कसर करते थे, इसी तरह मक्का और उस्फान और मक्का और जद्दा के माबैन जितना फासला होता था उस पर कसर किया करते थे। रवाहु दारक़ुतनी बिइस्नादिन ज़ईफ़िन, इस हदीस को इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत किया है। व सहीहु अन्नहु मौक़ूफ़ुन, और सही बात यह है कि ये क्या है, मौक़ूफ़ रिवायत है। कज़ा अख़रजहु इब्न ख़ुज़ैमा, इसको इसी तरह इमाम इब्न ख़ुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है।
वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु उम्मती, मेरी बेहतरीन उम्मत, अल्लज़ीना, वो लोग हैं, यानी मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं, इज़ा असाउ इस्तग़फ़रू, जब उनसे कोई बुराई सरजद हो जाए तो वो इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश तलब करें। व इज़ा साफ़रू क़सरू, और जब वो सफ़र करें तो क़सर, नमाज अदा करें। व अफ़्तरू, और अफ्तार करें। अख़रजहु तबरानी फ़िल औसदी, इस हदीस को इमाम तबरानी ने अपनी औसत के अंदर रिवायत किया बिस्नादिन ज़ईफ़िन, ज़ईफ़ सनद के साथ। वह हुआ फ़ी मरासील सईद इब्न मुसय्यब, और ये सईद बिन मुसय्यब के मरासील, यानी ये मुरसल रिवायत है। इंदल बैहक़ी मुख्तसरन, और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसरन बयान किया है। सईद बिन मुसय्यब ये किबार ताबिईन के क्या थे, सरदार थे। इनको अल्लाह ताला ने जामिउल उलूम शख्सियत बनाया था। फ़िक़्ह, हदीस, ज़ुहद, इबादत, तक़वा, वरा, इसके ये जामे थे। और 90 हिजरी के बाद ये फ़ौत हुए। इनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। रब्बुल आलमीन। अच्छा, अब खुलासा सुन लें। खुलासा क्या है कि अगर आपने 24 या 23 किलोमीटर का फासला तय करना हो, आपकी नीयत हो, इरादा हो कि मैंने सफ़र करना है और मेरा सफ़र वो 24 किलोमीटर से ज़ायद बनेगा, तो अब घर से निकलने के बाद नमाज का वक्त हो गया है, आप अपनी शहर की हदूद से बाहर निकल गए हैं, आपको शहर नज़र भी आ रहा है, तो आप कसर नमाज पढ़ेंगे, कसर नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। और कब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक कि वापस नहीं आ जाते। और ये वापस आना, इसके अंदर ये चीज़ समझ लें कि अगर तरद्दुद है, ठीक है, पता नहीं है बंदे को मैंने यहाँ पर जिधर जा रहा हूँ उधर कितने दिन रहना है, अगर तो मुतय्यन है कि आपने 3 दिन से ज़ायद रहना है, तो आपने जाने वाला दिन और निकलने वाला दिन उसको निकाल कर, आप समझते हैं मैंने 3 दिन उधर क़याम करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप जंगी सफ़र के अंदर हैं या फिर तरद्दुद वाले सफ़र के अंदर हैं, मुतज़ब्ज़ब हैं, पता नहीं है, और या फिर एक इलाके से दूसरे इलाके मुसलसल चलते चले जा रहे हैं, यानी क़याम किया फिर आगे चले गए, क़याम किया फिर आगे चले गए, अब यहाँ पर तय्युन नहीं होता, तो इस सूरत में जब तक आप इसी तरह हैं सफ़र के अंदर ही आप कहलाएंगे, नमाज कसर अदा करेंगे। वल्लाहु आलम।